तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अच्छा सा यूट्यूब बैनर कैसे बना सकते हैं। एग्जैक्ट लेंथ, रेशियो हर चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो आपने सबसे पहले अपने किसी एक ब्राउज़र में आ जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ब्राउज़र खोल लिया, उसके बाद सिंपली आपने कैनवा खोल लेना है। हम ये कैनवा पे बनाने वाले हैं क्योंकि कैनवा सबसे रिलायबल होता है इन चीज़ों के लिए। उसके बाद हमने एक डिज़ाइन बना लेना है, ये पहले सारा तैयार कर रहा था इसी वीडियो के लिए। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे सर्च कर लेना है, प्लस क्रिएट पे पहले आ जाना है और यहाँ पे आपने आके लिखना है यूट्यूब बैनर। अब यूट्यूब बैनर पे आपने क्लिक कर देना है। 2560x1440px यही होना चाहिए पिक्सेल्स, इसी में ही होना चाहिए, वरना आप कस्टम साइज़ में भी इस हिसाब से बना सकते हैं। अब उसके बाद हमारा ये खुल गया है यहाँ पे बैनर। अब उसके बाद आपने अपलोड में जाना है और मैं ये एक इमेज दूँगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने लिंक से डाउनलोड कर लेनी है। डिस्क्रिप्शन में होगा, तो ये इमेज डायरेक्ट मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरे पे फिट हो गया। वो हमारा यूट्यूब बैनर इसी साइज़ पे होता है। अब जो व्यूएबल ऑन ऑल डिवाइस लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मोबाइल डिवाइसेज़ पे सिर्फ़ शो होगा एरिया, जब आप मोबाइल पे कभी अपना चैनल खोलेंगे। और ये जो सारा व्यूएबल ऑन डेस्कटॉप लिखा है ब्लू में, उसके साथ पिंग भी इंक्लूडेड है। तो ये सारा एरिया किसी पीसी या लैपटॉप पे होगा शो। और ये जो व्यूएबल ऑन टीवी डिवाइसेज़ है, ये जो पूरा एरिया है, ये आपका शो होगा टीवी डिवाइसेस पे। अब आप पीएनओ पिक्चर डाउनलोड करके भाग जाएँ तो इसमें सिर्फ़ ये नहीं है, आपने आगे पूरे में बनाए रहना है। सिर्फ़ यही चीज़ नहीं होगी, अगर आप इसी तरह चले जाएँगे तो आप फिर से वापस आपको आना ही पड़ेगा, आप जाके देख लें एक बार। और ये सारा टीवी डिवाइसेस पे शो होता है, जो कि बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, मगर हाँ, करते भी हैं कभी-कभार टीवी डिवाइसेस पे भी। तो अब आपको एक बैनर बनाना है। अब यहाँ पे तो आप अपना मेन कंटेंट डालते हैं व्यूएबल ऑन ऑल डिवाइस पे, जो बेसिकली आपका क्या मोबाइल डिवाइस होता है। यहाँ पे आप अपना चैनल का दरअसल नाम डालते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम एक टेक्स्ट बॉक्स डाल लेते हैं और फ़र्ज़ कर लें हम एक स्पोर्ट्स चैनल बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एसएम स्पोर्ट्स, बस। अब सिंपली हमने ये लिख लिया और यहाँ पे आके हम इसे बोल्ड करेंगे। और जो मुझे सबसे फ़ेवरेट अपना लगता है, यहाँ पे फ़ॉन्ट लगता है, वो लगता है लकीएस्ट गाय, LUCKIESTGUYS, लकीएस्ट गाइस। अब यहाँ पे ये वाला जो फ़ॉन्ट है, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है इसमें। और अब आपको इसे सिंपली बड़ा कर देना है। यूँ, इस तरह आपने इसको बड़ा कर देना है। अब इनको चीज़ों को आप डिलीट ना कर दें, कहीं ना आप यूँ डिलीट कर दें कि अब मैं यूँ बना लेता हूँ, ना। आपने इसी पे बनाना है। जब सारा आप लोग हर एक चीज़ फिट कर दें, तो आप सिंपली बैक से इसे डिलीट कर दिएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने एसएम स्पोर्ट्स हमने यूँ लिख दिया फ़र्ज़ करें। और अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक रोनाल्डो की पिक्चर आ जाए, एक मेसी की पिक्चर आ जाए, दोनों की आ जाए। तो अब मैं जाऊँगा पिंटरेस्ट पे, मैं पिक्चर जो अपनी उठाता हूँ वो ज़्यादातर पिंटरेस्ट से ही उठाता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिख देना है रोनाल्डो। रोनाल्डो ही है ना? हाँ, रोनाल्डो। अब यहाँ पे रोनाल्डो की काफ़ी पिक्चर्स आ रही हैं, हमने कोई अच्छी वाली रोनाल्डो की पिक्चर निकालनी है। जैसे हम ये वाली निकाल लेते हैं। इसी तरह की और भी रिलेटेड यहाँ पे आ जाएँगी, मगर हमने अभी काम चलाने से आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ जो आप बना रहे हो उसके हिसाब से कर लिएगा। अब यहाँ पे हमने जो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बेसिकली यूज़ करता हूँ, वो करता हूँ मैं रिमूव बैकग्राउंड। इसके ज़रिए मैं अपने बैकग्राउंड्स रिमूव करता हूँ, इमेजेस से आपको दिखा भी देता हूँ। डाउनलोड कर लिया था मैंने रोनाल्डो और यहाँ से मैंने खोल भी लिया। अब ये इसका बैकग्राउंड इसने आराम से रिमूव कर दिया, मगर डाउनलोड करते हुए पिक्सेल्स गिरा देता है। इसकी ओरिजिनल क्वालिटी ये थी, मगर इसने पिक्सेल्स गिरा दी, इसकी क्वालिटी गिरा दी। तो मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप कैनवा का जो अपना बैकग्राउंड रिमूवर है, आप उससे बैकग्राउंड रिमूव कर लें। जो बेसिकली इस तरह आप ओपन करेंगे और यहाँ पे जैसे ये लोड हो जाएगा, बैकग्राउंड रिमूवर की ऑप्शन आ गई और आपने इस पे क्लिक कर देना है। कभी-कभार बैकग्राउंड रिमूवर इससे नहीं होता, तो आप remove.bg पे आ सकते हैं, या और भी अल्टरनेटिव होते हैं। तो यहाँ पे इसने क्वालिटी नहीं गिराई, ये मेन पर्पज़ है। और ये जो है वो प्रो फीचर है। तो मैंने आपको बताया हुआ है, पहले भी अपने चैनल पे वीडियो डाली जिसपे 10,000 के करीब व्यूज़ होने वाले हैं बस। एक जेन्युइन मेथड है जिससे आप कैनवा प्रो फ्री में हासिल कर सकते हैं। तो वहाँ से जाके आप कैनवा प्रो हासिल कर लें। यहाँ पे ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है मैंने। तो वहाँ से आप जाके वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम रोनाल्डो को पहले फिट कर देते हैं। अब थोड़ा-सा ऊपर करके हमने रोनाल्डो को यहाँ पे फिट कर दिया। अब उसी के साथ-साथ हम मेसी को भी लाना चाहते हैं। रोनाल्डो सही है ना? हाँ, रोनाल्डो सही है। अब मैंने इसको बड़ा क्यों रखा है, मैं सिर्फ़ इस पे क्यों नहीं रख रहा? ये जो ये पिंक है यहाँ पे, सिर्फ़ इस पे क्यों नहीं रख रहा? ताकि जब हम टीवी पे देखें तो उसपे भी पूरा क्लियर नज़र आए, इसी तरह पूरा नज़र आए। तो इसलिए मैंने रखा है इस पे, पूरे पे रखा है। इस पे नहीं रखा क्योंकि ये बहुत अजीब लगता फिर, ताकि हमने फ़ेस मोबाइल पे लाना था ना, फिर अगर हम ऊपर रख दें और मोबाइल पे फिर फ़ेस ही नहीं आएगा, मोबाइल पे सिर्फ़ ये चीज़ आ रही होगी। तो हमने इसलिए इसको इस तरह रखा है। अब हम सिंपली मेसी की जाके एक पिक्चर ले आते हैं।
अब यहाँ पे मेसी की भी पिक्चर ले आए हैं और यहाँ पे हमने ला के यूँ कॉपी पेस्ट यूँ कर दिया। लगा दी। अब मेसी का जो हाथ है वो थोड़ा बाहर जा रहा है तो उसकी आप टेंशन ना लें। ये मोबाइल में भी अच्छा लगेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। हमने बस इसको अच्छा-सा साइज़ देना था और ये बीच में है। मेसी और रोनाल्डो के बिल्कुल करीब होना चाहिए। हाँ, अब आ रहा है, सेट फिट हो रहा है। उसके बाद अब बाहर भी निकल जाए यहाँ से तो थोड़ा मसला नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक अपना थंबनेल दिखा देता हूँ, बैनर। तो इसमें ये हाथ जो है ना आयरन मैन का, यहाँ से आधा बाहर निकला हुआ है। ये वाला जो है ना बाहर निकला हुआ है, तो इससे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने यहाँ से कोई अपनी पिक्चर जैसे डाउनलोड की है, तो आप यहाँ से डाउनलोड की है, तो आपने सिंपली अपलोड किया है, तो आप इसका भी remove.bg या किसी और वेबसाइट से इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। एडिट में जाना है आपने, मगर इसके लिए भी आपको कैनवा प्रो चाहिए, जैसा कि मैं आपको पहले बताया। आप यहाँ इमेज अपस्केलर पे जा सकते हैं फिर, और उसके बाद आपने 16x, 8x, 4x, मुझे लगता है सारे सेम ही होते हैं, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, बस उसपे अपस्केल कर देना है आपने। अब थोड़ी देर में ये अपस्केल हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपको इसे रिप्लेस कर देना है, हमारा अपस्केल होके आ गया है। ये दिखा भी रहा है बिफ़ोर ऐसे था, आफ्टर ऐसे था, तो इतना कुछ ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं है। थोड़ा-सा ही शैडो लाइटनिंग में पड़ा है, उसने फ़र्क दिया है। ज़्यादा कुछ ख़ास फ़र्क दिया नहीं, क्योंकि पहले से अच्छी क्वालिटी में थी, इसके बाद भी अच्छी क्वालिटी में आई थी। तो हम इसे फटाफट से हटा देते हैं और यहाँ पे अब इस टेक्स्ट को थोड़ा-सा अच्छा करते हैं, क्योंकि अब बुरा लग रहा है, तो इसे हम व्हाइट कर देते हैं थोड़ा-सा। व्हाइट करने के बाद इफेक्ट्स में आउटलाइन ले आते हैं और इसको थोड़ा-सा आउटलाइन दे देते हैं। ये अब सही लग रहा है और एसएम का कलर जो है हम येलो कर देते हैं। बस इसका एसएम का कलर हमने यहाँ पे येलो कर दिया। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे एक साइड पे रियल मैड्रिड का लोगो शो हो, यहाँ पे एफसी बार्सिलोना का लोगो शो हो। तो हम यहाँ पे एक रियल मैड्रिड का लोगो कर लेते हैं। इन लोगोस के लिए आप छोटे से होते हैं ना, तो आप गूगल भी सिंपली यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं इसे ज़्यादा प्रेफ़र कर रहा हूँ। आप यहाँ से सिंपली कॉपी भी इमेज कर सकते हैं, राइट क्लिक करें और कॉपी कर लें, तो उससे भी हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपली आके CTRL-V से पेस्ट कर दें, या इस पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, तो दोनों से एक ही चीज़ होगी। यहाँ से अलाउ कर दिएगा इसे। मैं अभी अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा पेस्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा। अभी हम इसको सिंपली बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, बस इसका व्हाइट बैकग्राउंड ना चला जाए। ये वाला जो बैकग्राउंड है, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और मुझे पता था इसका व्हाइट बैकग्राउंड भी चला गया, तो मैं इसको किसी और जगह से हटाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं अगर बीजी रिमूवर पे आके हटाना कोशिश करूँ, तो मैं देखता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अभी और आपको स्पीड में मतलब फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करके आपको मैंने दिखा दिया था, 2x 3x पे लगा दी स्पीड, और उसमें आपको दिखा दिया किस तरह मैं इसको ले आया। मैंने बैकग्राउंड कलर बस पीछे लिख दिया था कि विद रियल मैड्रिड विद ग्रीन बैकग्राउंड, तो उसने ग्रीन बैकग्राउंड दे दिया, मगर उसके साथ अलग बैकग्राउंड भी दे दिया, तो उसकी वजह से आराम से ये रिमूव हो गया। तो अब हमने सिंपली इसको नीचे छोटा करना है और यहाँ पे फिट करने की कोशिश करनी है। ये आराम से फिट हो जाएगा और ये आराम से फिट हो गया। इसको थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं ताकि साइज़ का इश्यू ना आए। बस यहाँ पे ये फिट हो गया, बीच में है। नहीं, थोड़ा-सा छोटा कर देते हैं, क्योंकि पूरा हमने मैक्सिमम लेंथ पे नहीं रखनी। अब ये आराम से फिट हो गया। अब यहाँ पे हम सिंपली एफसी बार्सिलोना का भी सेम मेथड से ले आते हैं। अब यहाँ पे हम एफसी बार्सिलोना का भी ले आए हैं और इसको थोड़ा-सा छोटा कर देते हैं। इसको भी हमने यहाँ पे फिट कर दिया और ये बीच में आ गया। अब अगर हम इन दोनों की जगहें चेंज करें, तो कैसा रहेगा? और यहाँ पे ये रियल मैड्रिड बीच में आ गया। अब रोनाल्डो की साइड पे एफसी भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मेसी की साइड पे वो। और अब यहाँ पे हम फीफा का एक लोगो ले आते हैं, फीफा, ताकि हम ये जो ऊपर वाली अपनी स्पेस है ना, इसको भी पूरा कर सकें। वैसे तो ये बीच में भी है, मगर इतना भी क्या, इसको बस हमने करना है, तो फीफा कुछ लिख ले लेते हैं, ई स्पोर्ट्स फीफा ही कर लेते हैं। ये सही है, हमें ई स्पोर्ट्स एफसी 26 मिली है, मगर एफसी 26 आई कब है? आ गई एफसी 26? नहीं आई, वो अपनी तरफ से दिखा रहा है। अब यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं और सिंपल इसको नीचे से थोड़ा क्रॉप, ऊपर से थोड़ा क्रॉप, साइड से थोड़ा क्रॉप, साइड से थोड़ा क्रॉप। अब मैंने इसको भी यहाँ पे लगा दिया इस तरह। अब इसकी जो क्वालिटी है ना, वो थोड़ी बुरी आपको लग रही होगी। मेरे सामने आपको लग रही है, मुझे भी लग रही है। तो मैं सिंपल इमेज अपस्केलर पे जाऊँगा और यहाँ से इसकी क्वालिटी बढ़ा दूँगा। 2x पे भी करूँगा तो अच्छी क्वालिटी आएगी। मुझे कोई ख़ास फ़र्क इनमें लगता नहीं है, पहले भी बता चुका हूँ। और अब यहाँ पे थोड़ी-सी देर लगेगी अपस्केल होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे हमारा ये हो गया है अपस्केल, और इसे हम रिप्लेस कर देते हैं सिंपल, और थोड़ी देर में ये रिप्लेस हो जाएगा। मुझे इसमें बैकग्राउंड्स के साथ बॉर्डर्स लाने हैं इसके। जैसे इसमें मैं लाया था ना एज पे बॉर्डर्स, वैसे मैं इमेज पे भी ला सकता हूँ। अब
कैनवा को देखें, कैनवा में ये चीज़ें हो सकती हैं। अब आपने इफ़ेक्ट्स में जाना है, पिक्चर को क्लिक करके एडिट में, फिर आपने इफ़ेक्ट्स में जाना है, यहाँ पे शैडोज़ पे क्लिक कर दें, यहाँ पे आउटलाइन आ रहा होगा, देख लें। इस तरह इसने आउटलाइन दे दी। आप क इनका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने ये इफ़ेक्ट्स में ड्यूटोन है, आपने किसी पे भी चले जाना है, इसमें से कस्टम किसी एक पे भी क्लिक कर दें और यहाँ पे आपने जाके ओह सॉरी, यहाँ पे आपने जाके इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप बस कलर सेलेक्ट कर लें। मैंने इसे रेड कर दिया, ये रेड हो गया। मैंने उस वाले को ब्लैक कर रहा हूँ तो वो ब्लैक हो रहा है, उसका कलर ग्रीन करूँगा तो ग्रीन हो जाएगा। ये कुछ छोटी-छोटी फीचर्स हैं जो कैनवा को अच्छा और बना देती हैं। सिंपल इज़ दैट। और अब यहाँ पे हम एलिमेंट्स में थोड़ी फुटबॉल ले आते हैं। फुटबॉल, यहाँ पे हम फुटबॉल ले आए हैं जो उड़ती हुई जा रही है, मगर ये उड़ती हुई व्हाइट क्यों नहीं है? हम ये ले आते हैं, रुकें आप, इसको फायर वाली ले आते हैं, फायर वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पे हम एक फायर वाली लगा देते हैं और यहाँ पे हम एक छोटी-सी ग्रीन कलर की बॉल लगा देते हैं, अच्छी लगेगी। ये, अच्छी लग रही है, बस इतना ही सिंपल से हमने बनाना था, ताकि बस मैं आप लोगों को समझा सकूँ चीज़ बेसिकली, ये मकसद था इसका। मैं आपको इस पे ग्रीन स्क्रीन ये वाली हटा के भी दिखा देता हूँ। ये इस तरह दिख रहा है। अब आप जो अपना बैकग्राउंड लाना है आप वो ले आएँ। मैं यहाँ से एक सिंपल मैं एक चीज़ लाता हूँ ज़्यादातर। मैं बैकग्राउंड जो लाता हूँ, वो लाता हूँ, एक सेकंड क्लियर कर देता हूँ इसे और बैक चला जाऊँ, कहाँ से होता है? हाँ, बैक और सी ऑल में चला जाऊँ। मैंने जो रीसेंट यूज़ ये कहाँ चला गया हूँ? इसको हटाओ और जो रिसेंटली जो यूज़ की थी, वो मैं बेसिकली ज़्यादातर ये वाला यूज़ करता हूँ। डार्क इस तरह के बस कर देता हूँ, मैं एलिमेंट्स में जाके सर्च करता हूँ और इस तरह का शेप दे देता है मुझे बस। और इसकी मैं पोज़ीशन अब जाके बैकवर्ड कर दूँ कि चीज़ें पीछे चली गई हैं इसके, तो ये अब सबसे पीछे आ गया और सिंपल FC26 अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है इस वाले साइड में, मगर फिर भी अच्छा ही लग रहा है, टीवी पे वैसे भी कम देखते हैं। और अब सिंपल हमने इसे डाउनलोड करना है, आपको प्रूफ़ दिखा देता हूँ ये सही लगेगा या नहीं। अब जब तक वो डाउनलोड हो रहा है, मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाता चलूँ। यहाँ पे हम पिक्चर्स में आएँगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पिक्चर्स में आएँगे, तो मैंने हर एक चीज़ की पिक्चर यहाँ पे मैंने आपके उसमें अपलोड कर दी है। मैंने लिंक होगा मेगा का, उसमें मैंने अपलोड कर दी है हर एक चीज़। वहाँ से आप ये पूरा जो रार फ़ाइल है, मैंने यहाँ पे रार फ़ाइल बनाई हुई है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट कर लिएगा मेगा के लिंक से और सिंपल आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। और सबसे अगर आपने क्लियर हर चीज़ देखनी है, तो आप सिंपली ये पीडीएफ खोल लिएगा और पीडीएफ में और मोबाइल डिवाइसेज़ आपने अगर विड्थ और हाइट खुद ही सेट करनी है, तो यहाँ से आप इसकी विड्थ और हाइट जैसे कि एलिमेंट्स में ले आऊँ, ये मैं ब्लैक एलिमेंट ले आया, तो मैं पोज़ीशन में जाके यहाँ से विड्थ और हाइट कर सकता हूँ इसकी चेंज। जैसे मैं 10 कर दूँ, तो ये इतना छोटा हो जाएगा। तो ये बस सिंपल है, इसके ज़रिए आप ये भी कर सकते हैं। ओवरऑल मोबाइल डिवाइसेज़, डेस्कटॉप डिवाइस मतलब मैं आपको एक फिर से दिखा देता हूँ। अब ये जो हमने किया था, ये इसका साइज़ है। ये मोबाइल डिवाइस, टीवी डिवाइस, ये व्यूएबल ऑन ऑल डिवाइस मतलब ये मोबाइल डिवाइस का है। कहाँ गया? ये मोबाइल डिवाइस का ये इसकी लेंथ और विड्थ, हाइट, एक्स, वाई पोजीशन, ये बेसिकली इस चीज़ के हैं, पिंक वाले डब्बे की सारी चीज़ें। उसके बाद जो डेस्कटॉप का तो फिर आपको पता चल ही जाएगा, ये डेस्कटॉप का। बेसिकली ये वाला जो ब्लू एरिया ये डेस्कटॉप का और ये टीवी का, ये जो मतलब पूरा एरिया है, ये ग्रीन कलर का, ये पूरा टीवी का ही है। हाँ, थोड़ा-सा बाहर जा रहा होगा, 6 जा रहा है। इतना होता नहीं है क्योंकि मैंने इस इमेज को यूँ पूरा यूँ ग्रीन ले आया था पीछे बैकग्राउंड, तो इस वजह से बड़ा है, मैं एक्स्ट्रा वो चीज़ें दे देता हूँ। उसके बाद ओवरऑल हम यहाँ से भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हमने मेंशन कर दी हैं, ये सब, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ओवरऑल ये चीज़ है। तो यहाँ पे हमने डाउनलोड भी उसे कर लिया था, मैं आपको प्रूफ़ दिखा देता हूँ कैसा लगेगा हमारा। स्टूडियो खोल लेते हैं और स्टूडियो में जाके कोई सा भी चैनल है, अब यहाँ पे कस्टमाइज़ेशन में आ जाते हैं और यहाँ पे कस्टमाइज़ेशन में अपलोड करते हैं अपने बैनर को, ये हमने डाउनलोड किया हुआ है। हम इसको ओके, अब यहाँ पे आपका ये इश्यू भी आ सकता है, ट्राई एडिंग अ फाइल दैट्स 6 एमबी और स्मॉलर। तो आपने इसमें घबराना नहीं है क्योंकि ये शायद ज़्यादा स्पेस ले रही हैं ये सारी चीज़ें। तो आपने सिंपल कैनवा पे वापस आना है और यहाँ पे फिर से बैनर बनाना है। अब पूरा बैनर नहीं बनाना, आपने गौर से सुनना है, ये इश्यू बहुत से लोगों का आता है, मेरा बहुत बार आया है। आपने यहाँ पे अपलोड फाइल करनी है, ये जो बैनर हमने एक्सपोर्ट की थी ना इमेज, जो हम वहाँ पे चला रहे थे, इसी को ही वापस आपने ले आना है बस। सिंपल इज़ दैट। और आपने इसी को वापस बड़ा कर देना है। और इसी को फिर आपने वापस इसकी क्वालिटी क्यों इतनी ख़राब लग रही है? अच्छा, हो रहा है वापस। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ये कर लेगा। हाँ, कर लिया। अब इसने हमें डाउनलोड वापस कर देना। मैं इसका साइज़ और भी बढ़ा सकता हूँ, छोड़ें। हाँ, इसकी एक और फ़ीचर भी है। हम इसका फ़ाइल साइज़, यहाँ पे इसको डाउनलोड वैसे कर लिया हमने। हम इसका फ़ाइल साइज़, लिमिट फ़ाइल साइज़ टू, यहाँ से हम उसने कहा 6000 से छोटी होनी चाहिए। तो हम 5900 यहाँ से हम कर सकते हैं, मतलब
5900 केबी मतलब 5.9 एमबी, 6 एमबी से छोटी है, फिर आप सिंपल इसे डाउनलोड कर लें। ये भी इस तरह डाउनलोड हो जाएगी, उसको यहाँ से डायरेक्ट ही आप कर सकते थे डाउनलोड, इस तरह तो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ़ एक चीज़ दिखानी थी, तो मैं यहाँ पे आपको यूँ खोल के दिखा देता हूँ और अब आप देख सकते हैं व्यूएबल ऑन ऑल डिवाइस, मतलब मोबाइल में यूँ इस तरह शो करेगा, ये जो ब्लैंक सारा एरिया आ रहा था ना, ये इसने मिटा दिया और डेस्कटॉप पे यूँ शो करेगा, जैसे आप देख सकते हैं मेसी के साइड पे मैड्रिड और रोनाल्डो की साइड पे बार्सा। और अगर व्यूएबल ऑन टीवी, तो टीवी में पूरा इस तरह ही शो कर देगा। तो बेसिकली ये मैंने आपको एक अच्छा-सा बैनर बनाने का एक तरीका बताया और सारी आपको फाइल्स ही प्रोवाइड की हैं, हर एक चीज़ जो मैं इसमें पिक्चर है, ये सारी पिक्चर ये मैंने खुद स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, खुद बनाई है। मैं आपको ऐसा प्रूफ़ दिखा देता हूँ। जैसे आपने खोला होगा तो मैंने यहाँ पे ये वाला जो था व्यूएबल ऑन ऑल डिवाइसेज़, ये मैंने आधे घंटे पहले बैठ के खुद बनाया था और उससे पहले ये भी बनाया था सारी। तो ये 21 मिनट पहले, तो ये मैंने सारी चीज़ें सिर्फ़ आप ही के लिए बनाई हैं। तो प्लीज़ एक लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और कमेंट कर दिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।